वेलकम स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स 1 में। हमने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस के आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन वो हैं जो रिपीटेड हैं और कुछ क्वेश्चन वो हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल्स टू डेल्टा and a determinant of adjoint of A is equals to delta dash, then कह रहे वैल्यू ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। डेल्टा डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। डेल्टा डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर डी none of these, ऑप्शन नंबर डी none of these। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि अगर हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a i, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, इसको हम लिख सकते हैं। चलिए और इसको और भी कुछ लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। आप चाहिए तो ये दोनों ले लीजिए और चाहिए तो ये दोनों लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। तो हम ये दोनों ले लेते हैं। ये आएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिखा है और मैट्रिक्स किस क्रम का है, 3 ऑर्डर का है। अगर ये मान लीजिए आई लिखा होता ऑर्डर 3 में, ऑर्डर 2 में देखिए तो 1 0 0 1 लिखते हैं आप। और अगर 2i लिखा होता तो ये क्या हो जाता, 2 का मल्टीप्लाई हो जाता। 3i लिखा होता तो 3 का मल्टीप्लाई। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिखा है, इसका मतलब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब थर्ड ऑर्डर का था तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अब अगर हम दोनों तरफ का क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट, दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ले लीजिए तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब अगर हम किसी डिटरमिनेंट से कुछ भी वैल्यू या कुछ भी कांस्टेंट कॉमन लेते हैं तो उसे सारी रो से या सारे कॉलम से कॉमन आता है, किसी एक से नहीं आता है। सॉरी, किसी एक से ही कॉमन आता है। वो मैट्रिक्स वाली बात हमने कही थी। अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी कांस्टेंट टर्म कॉमन लेते हैं तो या तो किसी रो से आएगी या किसी एक कॉलम से आएगी। अब इससे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं। तो ये शायद बाहर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए और अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बचेगा। देखिए ये डिटरमिनेंट ऑफ, अब इसको अलग अलग इसमें डिटरमिनेंट लगाया जा सकता है तो इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, इससे निकलेगा तो एक डिटरमिनेंट आएगा, इससे निकलेगा तो एक और आएगा, इससे निकलेगा तो एक और आएगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, होल क्यूब। अच्छा ये है। अच्छा ये देखिए, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ इनटू आई। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है, याद रखना। तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा, रख दीजिए यहाँ पर डेल्टा। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा डैश, यहाँ पर रखिए, कितना हो जाएगा, डेल्टा डैश। और डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब है साहब, ये अब बोलिए नहीं, होल क्यूब है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, डेल्टा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूब हो जाएगा, डेल्टा क्यूब इंटू 1 होगा। तो ऑप्शन देखिए मैच कराइए, पहला नहीं हो सकता है, दूसरा डेल्टा डेल्टा डैश करेक्ट है, हो गया। ठीक, आगे में देख लीजिए, कोई और तो नहीं मैच कर रहा है, बाकी कोई नहीं, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल के एलिमेंट्स दिया है D1 कामा D2 कामा D3, ठीक है, और ये दे रखा है A बराबर, ये एक मैट्रिक्स है और एक ऐसा मैट्रिक्स है विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स में आपसे कह रहा है इनवर्स बताइए, इसका क्या बताना है, A इनवर्स, इफ A इज इक्वल्स टू इतना देन A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है डायगोनल ऑफ 1/D1 1/D2 कामा 1/D3। सेकंड ऑप्शन है डायगोनल 3/D1 कामा 3/D2 कामा 3/D3। थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब भी कोई डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया जाए, अगर मान लीजिए ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम लिख किस तरीके से सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं D1 0 0 0 D1 D2 0 0 0 D3, इसको इस तरीके लिखा जा सकता है। अब अगर इस तरीके के मैट्रिक्स का कभी हमको इनवर्स निकालना है तो ये क्या हो जाता है, ये जो एलिमेंट है वो पलट जाते हैं, मतलब इसके बट्टे में अभी एक होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम इसको पलटेंगे तो 1/D1 हो जाएगा, ये 1/D2 हो जाएगा, ये 1/D3 हो जाएगा, ये इसका इनवर्स आ गया। तो देखिए डायगोनल में क्या आया, 1/D1 1/D2 1/D3 डायगोनल में आ गए हैं, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है इफ A इज इक्वल्स टू, और चलिए आ जाएगा 3 - 2 1 5 -1 5, ठीक है। आपसे कह रहा है देन वैल्यू फाइंड आउट करिए एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज की वैल्यू ज्ञात करनी, और ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A 5 2 1 3, ऑप्शन बी है 5 3 2 1, ऑप्शन सी है 5 1 2 3, ऑप्शन डी है -5 1 2 3। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है वैल्यू बताइए एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो जरा देखिए एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज को अपन क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज को अपन लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल लो, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिए, आंसर मैच कर जाएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने के लिए हम मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उनके साइन को बदल देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3, जो एलिमेंट शेष बचे उनके साइन बदल दीजिए 2 1। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम ट्रांसपोज निकालने में करते क्या है, जो रो होती है उसे कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं। देखिए ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करो 5 1, ये रो को कॉलम में चेंज करिए 2 3, 5 1 2 3 5 1 2 3, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन दे रखा है, चलो देखिए जल्दी से। इफ A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है 0 -1 लैम्डा 1 0 -3 -2 3 0 इज a singular matrix, is a singular matrix। अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, कह रहा देन लैम्डा इज इक्वल्स टू, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पहला ऑप्शन है -2, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 2, ठीक है। निकालिए।
अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। अभी हमने जो लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराया था उसमें आपको हमने बताया था। देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एज इक्वल्स टू 0। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा सबको 0 प्लस फिर माइनस का, तो माइनस का 1 लिया हमने। अब जो एलिमेंट लेते हैं उसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया जाता है, तो ये रो छोड़ जाएगी और ये वाला कॉलम छोड़ा जाएगा। 0 इंटू -1 0 हो गया, लेमडा इंटू 3 तो माइनस का 3 लेमडा, तो 0 माइनस 3 लेमडा। फिर माइनस का 2 लिया हमने, तो ये जाएगा और ये जाएगा, भाई ये पंक्ति छोड़ेंगे ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, और लेमडा का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, बराबर कितना चल रहा था 0, तो ये कितना हो गया 3 लेमडा और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया 2, लेमडा की वैल्यू 2 आ गई, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर एनी टू मैट्रिक्स, फॉर एनी टू मैट्रिक्स मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स है, फॉर एनी टू मैट्रिक्स, फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी, if AB is equals to a null matrix, then ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, बताइए कि इधर A is equals to a null matrix और B is equals to a null matrix। ऑप्शन बी दे रखा है A is equals to a null matrix and B not equals to a null matrix। ऑप्शन सी दे रखा है ए नॉट इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स, और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आ जाता है कि दो मैट्रिक्स दिए हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, सॉरी उसका मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स मतलब शून्य अभी आ रहा है, तो एकदम पक्की बात है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स होंगे वो सिंगुलर होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0। बात समझ आई। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 0, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए ऑप्शन क्या सही होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement is true, which one of the following statement is true। कहना इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। और फर्स्ट स्टेटमेंट है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देयर इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। सेकंड ऑप्शन है डिटरमिनेंट सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स देयर इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स और बी इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल पे। ठीक, सी ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। सी ऑप्शन ए बी की होल डैश, इसको हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, और इसने लिख रखा है ए डैश बी डैश, मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज गलत है, इसको लिखा जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ई ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ऑप्शन सी भी गलत और बी भी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपोज ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों एक दूसरे में। ठीक है, तो ऑप्शन
ये तो करेक्ट हो गया। अब किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका डिटरमिनेंट 0 हो सकता है। अगर वो सिंगुलर हुआ तो डिटरमिनेंट 0 होगा। उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट जो लेंगे वो भी क्या होगा 0। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, ए एंड डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो नेवी डबल ए डबल ए में आया था। क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ करके आए गए, कुछ को समझ ही नहीं आया करना क्या है। ठीक है, देखिए कह रहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स find the multiplicative inverse of a and a is equals to दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ए की वैल्यू दे रखी है और आपको चार ऑप्शन भी दिए हैं, जरा देखिए चारों ऑप्शन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। ठीक, पहला ऑप्शन दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये फर्स्ट ऑप्शन है आंसर का, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सी ऑप्शन है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। डी ऑप्शन है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए मैच कराते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स निकालना है आपको। ठीक है, वो उसने थोड़ी सी भाषा घुमाती है, उसने कह दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो गुणात्मक प्रतिलोम भी प्रतिलोम ही होता है। तो प्रतिलोम मतलब इनवर्स निकालना है हमको। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे और फिर डिटरमिनेंट से उसमें भाग लगा देंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालिए, तो इसका एडजॉइंट कैसे आएगा, बहुत आसान सा है। सेकेंड ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं। मतलब ये वाला साइन इधर और ये वाला साइन इधर होना चाहिए, साइन थीटा। जो शेष एलिमेंट बचते हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब इस निकालना है हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम इसका तिरेक गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया 1। अब हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स मतलब ये फार्मूला, एडजॉइंट में क्या करना पड़ेगा, हमें डिटरमिनेंट से भाग लगाना पड़ेगा। डिटरमिनेंट कितना आया 1, एडजॉइंट ये आया, इसमें 1 से भाग लगा दिए। 1 से भाग लगाने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन कॉस माइनस कॉस साइन किस में आ रहा है, साइन कॉस, गलत है ये माइनस साइन है, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा जरूर। चलिए देखते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देन कह रहा ऑप्शन बताइए, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए। बी ऑप्शन है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए और सी ऑप्शन है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ट्रेस कैसे निकाला जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो ट्रेस निकालने के लिए देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का है तो उसका जो ट्रेस से फार्मूला बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस का ट्रेस ऑफ ए और प्लस का डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। ये फार्मूला बनता है अगर सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर थर्ड ऑर्डर का है तो बनेगा ए क्यूब माइनस का प्लस का प्लस माइनस माइनस का रहेगा ए क्यूब माइनस का ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू ए और माइनस का डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस प्लस आई इक्वल्स टू। अब आपको ये बातें समझ नहीं आ रही, सजी है क्या बकवास लिख के रखे आपने, है ना। अब आपको हम समझाते हैं, समझो में तब आएगा जब एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन दे रखा है 1 2 2 3, ये क्वेश्चन है। एंड ए स्क्वायर माइनस के माइनस का आई इज इक्वल्स टू ओ दे रखा है, I2 है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है इसलिए I2 हो जाएगा। आप आई भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू, कह रहा है तब बताइए कि जो K की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है -4, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है -8, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं। देखिए या तो आप क्या करिए ए स्क्वायर निकालिए, फिर K का उसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर I2 कर रखिए और इस सबको कैलकुलेट करिए, उसके बाद इसको नल मैट्रिक्स के बराबर करिए सेकंड ऑर्डर के, उसके बाद तुलना करा के K की वैल्यू निकालिए। तो ये एक लंबा प्रोसेस होगा, हम लोग ट्रेस से निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए ट्रेस से कैसे निकाला जाता है। ट्रेस से निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए तो देखिए फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस का डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल्स टू 0। अब हम ट्रेस कैसे निकालते हैं सेकंड ऑर्डर का जब भी होता है। तो ट्रेस निकालने के लिए हम मेन डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ देते हैं। तो मेन डायगोनल ये वाला था, इसके एलिमेंट को जोड़ेंगे तो 1 + 3 इक्वल्स टू 4। तो ट्रेस की वैल्यू आ गई 4। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आप चाहें तो तुलना ऐसे ही करा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस ट्रेस था, इसका मतलब ट्रेस के बराबर है। ट्रेस किसके बराबर है, के। तो के की वैल्यू ट्रेस मतलब के की वैल्यू 4 आनी चाहिए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट होगा। लेकिन और आगे चल लगते हैं हम, ठीक। अब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका तिरे गुणा करा देंगे। तो 3 - 4 वैल्यू आ गई -1 और सारी वैल्यू उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ट्रेस की वैल्यू 4 है तो 4a और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 है तो ये -1 इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स था इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा I2। अब अगर आप कंपेरिजन करा देंगे इसकी और इसकी तो आपको मिल जाएगा कि K बराबर 4 होगा, K बराबर 4 होगा, ठीक। ये तो हो गई बात सेकेंड ऑर्डर की। लेकिन अगर कल का किसी का दिमाग खराब हुआ और किसी ने थर्ड ऑर्डर का दे दिया तब आप कैसे करेंगे। तो देखिए थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए भी आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले हम आपको फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस का ट्रेस ऑफ ए और प्लस का फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू ए स्क्वायर हो गई और माइनस का डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई 3 इज इक्वल्स टू, ठीक। अब आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स
ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखे हैं 1 1 2 1 2 1 0 1 0, which one of the following is correct? Which one of the following is correct? कह रहा बताइए निम्न में से कौन सा सही होगा, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए क्यूब प्लस का 3a² माइनस का आई इज इक्वल्स टू 0। बी ऑप्शन दे रखे हैं ए क्यूब माइनस का 3a² प्लस माइनस का आई इज इक्वल्स टू 0, और सी ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए क्यूब प्लस का 2a² माइनस का आई इज इक्वल्स टू 0, और डी ऑप्शन दे रखा है ए क्यूब माइनस का a² प्लस आई इज इक्वल्स टू 0। नहीं, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ समझने की बातें हैं जो आपको ध्यान से समझना है। तो अब हमें इस फार्मूले में पहले हमको ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस का वही फार्मूला कि हम मेन डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ देंगे। मतलब ये मेन डायगोनल था, इसके एलिमेंट को जोड़ो तो 1 + 2 + 0 इट मींस 3। ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो a² माइनस का 3a², a क्यूब माइनस का 3a² आना चाहिए ऑप्शन में। देखिए a क्यूब प्लस का 3a² नहीं हो सकता है, a क्यूब माइनस का 3a² ये हो सकता है, a क्यूब, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, बाकी कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा इससे। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। लेकिन हम आगे की बात भी करते हैं कि अब हम अगर निकालना चाहें कि फर्स्ट कैसे निकालेंगे और सेकंड कैसे निकालेंगे। देखिए तो फर्स्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनको लिख लीजिए आप ध्यान से। अच्छा 1 2 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना आया 2, इसका इसमें कराइए कितना आएगा 0, इस 0 का इसमें कराइए कितना आएगा 0। तो मल्टीप्लाई करके हम सबको लिख लेते हैं। फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई? फर्स्ट की वैल्यू आ गई 2। सेकंड निकालने के लिए अब सेकंड में ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड निकालने के लिए हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके उनके ऊपर जस्ट सामने वाले एलिमेंट्स का गुणा कराते हैं और फिर जोड़ देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे कितना आएगा 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे कितना आएगा 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे कितना आएगा 1, कितना आ गया? सेकंड भी इतना आ गया 2। अब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या करेंगे 1 लिया हमने, 1 लेते ये गया ये, तो 0 - 1 ये -1 आया, फिर -1 लिया, -1 सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ेंगे तो 0 × 1 0 और 2 × 1 2, तो 0 - 2 -2 आ जाएगा, और प्लस का 0 लिया तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा कितना -1 + 2, इट मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई +1। अब सारी वैल्यू जो आई इस फार्मूले पर रख दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा देखिए जरा, a क्यूब माइनस ट्रेस की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3a² प्लस फर्स्ट कितना आया, फर्स्ट हमारे पास आया 2 माइनस सेकंड कितना आया, सेकंड हमारे पास सेकंड में कितना आया 2 आया, 2 × a माइनस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 1 आई, 1 रख देंगे, 1 × i 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो a² माइनस का 3a² ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा माइनस का i3 इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए तो इस तरीके आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एयरफोर्स के, जो अग्रिम परीक्षा होने वाली है उसके लिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कई बार आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, बस वीडियो को आज यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वॉच एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था। ठीक है, थैंक यू।